आज का हमारा 16वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? पहला ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता, दूसरा ऑप्शन बी सिंधु सभ्यता, तीसरा ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता और चौथा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। पहला ऑप्शन हमारा सही है, हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। हमारा 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? पहला ऑप्शन ए उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, दूसरा ऑप्शन वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, तीसरा ऑप्शन वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथनों को चुनिए। पहला ऑप्शन ए केवल 2, दूसरा ऑप्शन बी केवल 1 और 2, तीसरा ऑप्शन सी 1, 2 और 3 और चौथा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो केवल दूसरा ऑप्शन हमारा सही है, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। हड़प्पा हमारा क्वेश्चन नंबर 18वां है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 18 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन ए 1935 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन बी 1942 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन सी 1901 ईस्वी, चौथा ऑप्शन डी 1921 ईस्वी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। हमारा डी ऑप्शन सही है। और हमारा क्वेश्चन नंबर 19, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? पहला ऑप्शन ए उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, दूसरा ऑप्शन बी गाय उनके लिए पवित्र थी, तीसरा ऑप्शन सी उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, चौथा ऑप्शन डी उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। और हमारा क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। पहला ऑप्शन है उचित समतावादी, दूसरा ऑप्शन बी दास श्रमिक आधारित, तीसरा ऑप्शन सी वर्ण आधारित, चौथा ऑप्शन डी जाति आधारित। तो इसमें से हमारा ऑप्शन ए सही है, उचित समतावादी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। हमारा क्वेश्चन नंबर 21, सिंध का नकली स्थान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया? पहला ऑप्शन ए हड़प्पा, दूसरा ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, तीसरा ऑप्शन सी कालीबंगा, चौथा ऑप्शन डी लोथल। तो हमारा सही आंसर है क्वेश्चन 21 का दूसरा ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। सिंध का नकली स्थान बाग हड़प्पा सभ्यता के पुरा स्थल मोहनजोदड़ो को कहा गया। क्वेश्चन नंबर 22, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? पहला ऑप्शन ए वर्गाकार, दूसरा ऑप्शन बी आयताकार, तीसरा ऑप्शन सी त्रिभुजाकार, चौथा ऑप्शन डी गोलाकार। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन है सी त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, जो कि सूची को मिलान करना है। सूची 1 में है हड़प्पा स्थल है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा। और दूसरा सूची है नदियों के नाम, रावी, सिंधु, भोगवा, घग्गर। पहला कूट ए बी सी डी। पहला ऑप्शन ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। दूसरा ऑप्शन बी है ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। तीसरा ऑप्शन सी ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। चौथा ऑप्शन डी ए का 1, बी का 2, सी का 4, डी का 3। तो इसमें से पहला कूट हमारा सही है ऑप्शन ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। हड़प्पा रावी नदी से जुड़ा है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी से जुड़ा है, लोथल भोगवा नदी से जुड़ा है, कालीबंगा घग्गर से जुड़ा है।